लेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। सो हमें रेगुलेट करना ही क्यों है जीन के एक्सप्रेशन को, फर्स्टली ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। अभी हम सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वो सब है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहता है, मतलब कोई स्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं रहता है। तो इसीलिए उन्हें भी सर्वाइवल के लिए एडप्ट करना पड़ेगा चेंजेस को। तो इसीलिए वी हैव टू कंट्रोल द gene expression in prokaryotes by turning them on and off based on the needs. Based on the requirements हमें genes को turn on करना पड़ेगा and turn off करना पड़ेगा because of the changing environment. अब ये रेगुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे पहले एनर्जी सेव होती है। अभी कोई ऐसा एक प्रोटीन का प्रोडक्शन होता रहे जिसका इतना ज़्यादा काम नहीं है तो वो वेस्ट हो गई ना, एनर्जी रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट हो गया। तो उससे अच्छा हम एक जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म बना दे तो उससे प्रोटीन का वेस्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जीन रेगुलेशन की ज़रूरत होती है प्रोकैरियोट्स में एंड ऑल्सो टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ। नाउ द लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शनली हो सकता है, mRNA प्रोसेसिंग के टाइम पे भी हो सकता है, mRNA टर्नओवर के टाइम पे भी हो सकता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल में भी हो सकता है। इसको ज़्यादा डिटेल में ना करें तो चलेगा, हमें बस जानना है कि कौन कौन से लेवल में हो सकता है। नाउ द टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो कि रैपिड रिस्पांस देते हैं, ऐसे मैकेनिज्म जो कि जल्दी से खुद को ऑन एंड ऑफ कर ले, बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस कभी भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करके तुरंत वो खुद को ऑन एंड ऑफ कर ले। उसका एग्जांपल है लैकोपेरन और सेकंड है प्रोग्राम्ड सर्किट्स और इसका एग्जांपल है लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये आया हमारा मेन पार्ट, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जीन एक्सप्रेशन तीन टाइप के होते हैं मेनली, कंस्टिट्यूटिव, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिव। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है जिसमें ऑलवेज ऑन होता है जीन। इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन में एनवायरनमेंट से कोई सिग्नल मिलेगा उसके बाद वो टर्न ऑन होता है और रिप्रेसिबल में वो टर्न ऑफ किया जाता है जब उसकी नीड नहीं होती, जब प्रोडक्ट ऑलरेडी अबंडेंट हो चुका होता है। ये आगे जाके हम समझेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में अभी सिर्फ कंस्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन कवर होगा। अभी मैंने कवर किया कि रेगुलेशन की ज़रूरत ही क्यों है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल ही क्यों करना है, वो भी मेन पार्ट है, वो पूछ सकते हैं। मेन अब आया कि कंस्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन तीन टाइप के होते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ व्हाट इज इट? तो कुछ जीन्स होते हैं जो कि ऑलवेज एक्टिव होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं। बेसिक सेलुलर फंक्शंस के लिए वो जीन की ज़रूरत होती है, फॉर द सर्वाइवल दैट जीन्स आर नीडेड। तो हम उन्हें टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, tRNA and rRNA ribosomal proteins, RNA polymerase subunits and enzymes for central metabolism। इनको हाउसकीपिंग जीन्स भी कहते हैं क्योंकि वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स के लिए दिस जीन्स आर रिक्वायर्ड, उन्हें टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये जीन जिनका कंटिन्यूसली एक्सप्रेशन ज़रूरी है उन्हें कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं और इस टाइप के एक्सप्रेशन को कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इन शॉर्ट, constitutive genes are continuously expressed
और उनको हाउस कीपिंग जीन्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द बेसिक सेलुलर फंक्शन। और एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, राइबोसोमल प्रोटीन, एक्टिन, यूबिक्यूटिन, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस इज ऑल फॉर द कंस्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इंड्यूसिबल जीन एक्सप्रेशन। अभी के लिए इतना ही।